नमस्ते साथी, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विद्या वाटिका पाठशाला में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपने अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों आज फिर से हम तीसरा मॉडल पेपर लेकर आ गए, जो आप सब के लिए 80 क्वेश्चन लिए हुए हैं। आप सब इसको पढ़िएगा, नोट करके याद करिएगा, और इससे बाहर एग्जाम में कहीं नहीं पूछेगा, आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद जैसे ही विज्ञान का मॉडल पेपर ख़त्म होगा, इसके बाद लाएंगे सोशल साइंस का, इसी के बाद मैथ का, इसी तरह से बारी बारी लाते रहेंगे। तो आप सब यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा, ताकि दोस्तों भी इस वीडियो से लाभ उठा सके। तो दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसके बाद देखिए बारी बारी से और आंसर दीजिए। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, CO2 एक है। CO2 जो है वो एक क्या है? अम्ल है कि क्षार है कि लवण है कि अनिश्चय है, यानी क्या है CO2, किसको हम बोलते हैं? तो इसका आंसर मार लेना है आपको, अम्ल। अम्ल को CO2 कहते हैं। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं, यानी अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं प्रायः किसका होता है? क्षारीय का होता है, अम्लीय का होता है, तो उदासीन का होता है, कोई नहीं, यानी किसका होना चाहिए, किसका होता है? तो इसका आंसर मार लेना है आपको, बी, अम्ल का होता है, अम्लीय का होता है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए, कॉपर पाइराइट CuFeS2 अयस्क है, क्या है? और पाइराइट CuFeS2 क्या है? कौन अयस्क है? तांबा का, लोहा का, सल्फर का, इनमें से कोई नहीं का, किसका अयस्क है? तो इसका आंसर मान लेना है तांबा का, ये आंसर मान लेना है तांबा का। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन पे, विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, यानी विद्युत अपघटन में जो ऑक्सीकरण होता है उसके बाद क्या प्राप्त होता है? फर्स्ट में दिया एनोड, दूसरा में दिया कैथोड, तीसरा में दिया कैथोड एवं एनोड दोनों, चौथा में दिया किसी पर नहीं, यानी तो इसका क्या मारना है आंसर? तो किसी पर नहीं मारना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, किसी पर नहीं, सॉरी डी नहीं होगा, डी नहीं, सॉरी एक मिनट। इसका आंसर हमारा एनोड पर, ए आंसर हो जाएगा, एनोड पर ए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में कौन संतुष्ट हाइड्रोकार्बन है, यानी संतुष्ट हाइड्रोकार्बन इसमें से कौन है? फर्स्ट में दिया है C6H6, सेकेंड में दिया है C2H2, सी नंबर दिया है C7H7, डी में दिया है C4H10। तो कौन सा है जो संतुष्ट हाइड्रोकार्बन होता है? तो इसका आंसर मान लेना है डी, C4H10। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे, हीरा और ग्रेफाइट हैं, यानी हीरा और ग्रेफाइट है जो क्या है? फर्स्ट में दिया है समावयवी है, समस्थानिक है, धातु है, कार्बन के रूप है, क्या है हीरा एवं ग्रेफाइट? तो इसका आंसर है कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का एक अपरूप है। इसका क्वेश्चन, इससे एक और क्वेश्चन बनता है, कार्बन का अपरूप को हम क्या कहते हैं? हीरा और ग्रेफाइट। देखिए चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए आप सब, अल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है, अल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होना चाहिए? CnH2n प्लस 10H210H, दूसरा में दिया CnH2n प्लस CHO, तीसरा में दिया CnH2n प्लस 1COOH, CnH2n प्लस NH2, क्या होना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, CnH2n प्लस 10H हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक यौगिक है? सहसंयोजक यौगिक निम्न में कौन है? CH4 है या NaCl है या CaCl2 है, Na2O, क्या है? तो इसका आंसर में CH4 मार लेना है। NaCl को हम नमक बोलते हैं, NaCl का पूर्ण नाम नमक, हिंदी में उसको नमक बोलते हैं, NaCl उसका सूत्र है। चलिए 8वां नंबर हो गया। 9वां नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कार्बन क्या है? यानी कार्बन जो होता है क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं, क्या है कार्बन? कार्बन क्या अधातु है, बी आंसर अधातु हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह का चिन्ह है, तो वोल्ट मीटर का अल्पमापक लेटेस्ट कंटेंट है, तो क्या होगा लेटेस्ट कंटेंट? तो इसका आंसर बी मार लेना 0.05 वोल्ट। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है,
मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग कौन है? रक्त है कि स्वेदी ग्रंथि है, वृक्क है, अग्नाशय है, क्या है? तो इसका आंसर मान लेना कि वृक्क, जिसको किडनी बोलते हैं, जिसको किडनी बोलते हैं। देखिए एक मानव के शरीर में 2 किडनी होता है, यानी एक मनुष्य के शरीर में 2 किडनी होता है। ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में कौन से कच्चे पदार्थ का आवश्यकता नहीं है? कौन सा है जो कच्चे पदार्थ का आवश्यक नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड है कि ऑक्सीजन है कि जल है, फ्लोरीन है, फ्लोरोफिल है, क्या है? तो इसका आंसर मान लेना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड कच्चे पदार्थ का आवश्यक नहीं है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, यानी शरीर में जो सबसे छोटी रक्त वाहिनी कौन सा होता है? धमनी, कोशिकाएं, शिरा, वेना कम्ब, क्या है? तो इसका आंसर मान लेना है वेना कम्ब, डी आंसर मान लेना है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पर, अधिकतर पादप नियंत्रण उत्पन्न होते हैं कहाँ? अधिकतर पादप नियंत्रण होता है तो ए और बी दोनों में, डी आंसर मान लेना है। तो बढ़ते तने के अग्रभाग पर, बढ़ती जड़ के अग्रभाग पर, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 15 नंबर पे, 15 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, तनों द्वारा, फूलों द्वारा, बीज द्वारा, किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फूलों द्वारा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? कौन सा भाग फल में बदलता है? पुंकेसर या स्त्री केसर या अंडाशय या बीज? कौन बदलता है? तो अंडाशय बदलता है, सी आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन पे चलिए, मानव मादा में निषेचन होता है कहाँ? मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो फर्स्ट में दिया गर्भाशय, अंडाशय, योनि में, फेनोपियल नालिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा फेनोपियल नालिका, डी आंसर हो जाएगा। चलिए 18 में, वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिसके शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसे संरचना को हम क्या कहते हैं? तो देखिए फर्स्ट में दिया है समजात अंग, अवशेषी अंग, समृद्धि अंग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आंसर मान लेना है? इनमें से कोई नहीं, डी आंसर मान लेना है, इनमें से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे, कौन सा वैज्ञानिक मेंडल के नियमों का पुनः खोज से संबंधित है? यानी मेंडल ने अपना जो नियम दिया उसको पुनः खोज कौन वैज्ञानिक ने किया? फर्स्ट में दिया सर्मक ने, लेमार्क ने, डार्विन ने, लिमिनियस ने, कौन किया है? तो इसका आंसर मान जाएगा सर्मक ने, ए आंसर हो जाएगा। चलिए 20 नंबर, जीन शब्द किसके लिए प्रस्तुत किया गया है? जॉनसन के लिए, लेमार्क के लिए, मेंडल के लिए, ग्रिफिथ के लिए। तो इसका आंसर मान लेना है जॉनसन के लिए। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, CFC है, CFC क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या क्लोरोफ्लोरीन कार्बन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन फ्लोरोकार्बन है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन कार्बन है, कार्बन फ्लोरोकार्बन है, कार्बन फ्लोरोकार्बन है। तो यहाँ पे इसका आंसर माना क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको ध्यान रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन देख के मारना है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, कोलीफॉर्म है, कोलीफॉर्म क्या है? तो इसका आंसर मान लेना है जीवाणु है, यानी कोलीफॉर्म जो है जीवाणु है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पे, चिपको आंदोलन किस वर्ष में प्रारंभ हुआ? यानी चिपको आंदोलन जो हुआ किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए में दिया है 1970 में, बी में 1980 में, सी में 1985 में, डी में 1990 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 1970 में। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? देखिए थोड़ा देर पहले बताए थे, अंडाशय। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन पे, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगे दर्पण होते, यानी मोटर गाड़ी के चालक के आगे में जो लगा सामने जो दर्पण लगा तो कौन दर्पण होता है? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं, कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो इसका आंसर मान लेना आपको 25 का सी, मोटर का नहीं, बी होगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हो जाएगा। इसके बाद चलिए 26 नंबर का, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक को प्रतिबिंब को नहीं, क्यों नहीं किया जाता है?
क्योंकि देखिए फर्स्ट में दिया वास्तविक प्रतिबिंब में वास्तव में प्रकाश ऊर्जा पहुँचती है जबकि काल्पनिक में नहीं पहुँचते। काल्पनिक प्रतिबिंब में वास्तव पर आप पहुँचते हैं जबकि काल्पनिक में नहीं। दोनों प्रकार की ऊर्जा होती हैं या दोनों प्रकार की ऊर्जा नहीं होती। तो 26 का आंसर मान लेना ए है। वास्तविक ऊर्जा वास्तव में प्रकाश की ऊर्जा पर पहुँचती है लेकिन काल्पनिक नहीं। चलिए काल्पनिक एक और नाम से जानते हैं आभासी प्रतिबिंब के नाम से। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, निर्देशांक चिन्ह परिपाटी के अनुसार अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्रमशः है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसा होना चाहिए? तो इसका आंसर मान लेना है बी, ऋणात्मक धनात्मक, यानी अवतल का ऋणात्मक उत्तल का धनात्मक। तो मान लेना है। चलिए 28 नंबर का, जो मंजू के चश्मे का पावर ऋणात्मक है उसकी आँख में उत्पन्न दोष है। उसकी आँख में कौन सा दोष उत्पन्न है? जैसे कि 1 डायोप्टर 1 डायोप्टर 2 डायोप्टर 1.5 डायोप्टर। तो इसका आंसर 1.5 डायोप्टर, डी आंसर मान लेना है डी। चलिए 28 हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन पे, एक व्यस्त आँख के लिए दूर बिंदु है। एक मतलब स्वस्थ आँख के लिए दूर बिंदु कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर, 0 या 250 सेंटीमीटर या अनंत, यानी डी हो जाएगा अनंत, यानी हम अपनी स्वस्थ आँख से अनंत देख सकते हैं। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे, एक आवेशित वस्तु ए दूसरी वस्तु बी को अब आकर्षित करती हैं, वस्तु बी होगी। वस्तु बी कैसी होगी? तो इसका आंसर उपयुक्त में से दोनों, सी हो जाएगा, आवेशित और उदासीन दोनों हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन है, स्वतंत्र घन आवेश विद्युतीय क्षेत्र में गति करता है। कौन सी गति करता है? देखिए फर्स्ट में दिया है उच्च विभव को विद्युतीय क्षेत्र की ओर, निम्न विभव को विद्युतीय क्षेत्र की ओर। सी में दिया सामान्य विभव को विद्युतीय क्षेत्र की ओर, पहले उच्च विभव को विद्युतीय क्षेत्र की ओर, उसके बाद निम्न विभव के विद्युतीय क्षेत्र की ओर। तो इसका आंसर मान लेना आपको बी, निम्न विभव से विद्युतीय क्षेत्र की ओर। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, 100 वाट माइनस 220 वाट के विद्युत बल्ब में तंतु का प्रतिरोध होता है। तो इसका आंसर बी मान लेना 484 ओम। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे है। 33 नंबर क्वेश्चन दिया, आवेश का एसआई मात्रक होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर देखिए जैसे में दिया हुआ, ए में वोल्ट, बी में ओम, सी में जूल, डी में कूलम्ब। तो इसका आंसर डी मान लेना है कूलम्ब। चलिए डायनेमो 34 नंबर डायनेमो में होता है। डायनेमो किस ऊर्जा में बदलता है? तो आपका ए मार लेना है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए 34 हो गया। 35 नंबर पे 35 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखिए, यदि दो समांतर धारावाही तार निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर रखे हैं उस तथा उसके प्रत्येक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, उसके बीच प्रति मीटर लंबाई पर लगने वाला बल होगा। तो इसका देखिए 2 × 10 के पावर -5, यानी 10 के पावर -5 ऐसे करके है, ऐसे करके न्यूटन। 2 के पावर 10 के 2 × 10 के पावर -6 न्यूटन, 2 के पावर 10 के पावर -7 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या मारना है? इसका आंसर मार देना आपको सी, 2 × 10 के पावर -7 न्यूटन। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पे, विद्युत मोटर बदलता है, यानी विद्युत मोटर किस ऊर्जा में? देखिए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, देखिए एक ट्रिक बताते हैं, जहाँ यहाँ विद्युत लिखा रहेगा यहाँ पे विद्युत, तो विद्युत को ऑप्शन मार देना है। यहाँ पे यांत्रिक लिखा रहेगा तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे एक देखिए पिछले क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए सॉरी यहाँ पे डायनेमो दिया रहे, डायनेमो तो डायनेमो को यांत्रिक ऊर्जा में कर देना है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन पे, SnCl2 है। SnCl2 क्या है? ऑक्सीकारक है, अवकारक, ऑक्सीकारक अवकारक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? तो इसका आंसर मानना अवकारक है, बी आंसर मारना है अवकारक। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन पे, Fe2O3 प्लस 2Al2O3 प्लस Fe मतलब कौन सी अभिक्रिया? संयोजन, अभिक्रिया, विस्थापन, वियोजन या विस्थापन, कौन अभिक्रिया है? तो इसका आंसर मानना विस्थापन अभिक्रिया है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कारण क्या है? यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है उसमें कारण क्या है या जमना क्या कारण है? जैसे उपचयन के कारण या अपचयन कारण, निर्जलीय के कारण, जलाशय के कारण, किसके कारण? तो इसका आंसर जलाशय के कारण होता है।
चलिए 40 नंबर का सॉल्वे विधि से Na2CO3 के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे पदार्थ हैं। तो इसका आंसर मान लेना डी है, NaCl चलिए 41 नंबर क्वेश्चन पे, कौन अंत शराबी और बाह्य शराबी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है? फर्स्ट में दिया अग्नाशय, दूसरा में पीयूष ग्रंथि, तीसरा में अंडाशय, चौथा में वृषण। तो इसका आंसर मान लेना आपको पीयूष ग्रंथि। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है? संवेदी ग्राही कौन अंग नहीं है? कान, आँख, नाक, दिमाग। से आंसर डी हो जाएगा, दिमाग। चलिए 42 हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? समजात अंग का उदाहरण है। तो हमारे हाथ कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत हाथी के दांत, आलू और घास के ऊपरी भूस्तारी उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर मान लेना है हमारे हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में कौन सा अभिलक्ष्य संभागत नहीं है? जैसे फर्स्ट में दिया आँख का रंग, चमड़ी का रंग, शरीर का आकार, बाल की प्रकृति। तो 44 का आंसर मान लेना शरीर का आकार, अभिलक्षण संभागत नहीं है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन पे, 45 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? यानी कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? देखिए फर्स्ट में दिया है घास, गेहूं, आम, दूसरा में दिया है घास, बकरी, मानव, तीसरा में दिया बकरी, गाय तथा हाथी, चौथा में घास, मछली तथा बकरी। तो इसका आंसर मान लेना आपको बी, घास, बकरी तथा मानव। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में कौन सा अजैव नवीकरणीय कचरा है? तो देखिए फर्स्ट में दिया टिश्यू पेपर, फिर देखिए केले का छिलका, फिर सी में दिया थर्मोकोल, फिर डी में दिया है आपको इनमें सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, थर्मोकोल हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पे, 47 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ? कौन सी गैस वैश्विक उष्णन के उत्तरदायी है? क्या है उत्तरदायी? कार्बन डाइऑक्साइड है कि ऑक्सीजन है कि नाइट्रोजन है कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर मार लेना कार्बन डाइऑक्साइड, ये आंसर मार लेना है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन गंगा प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? यानी गंगा में मछली पालना, गंगा में कचरों का धोना, गंगा में अध जल सब को बहाना, गंगा में रासायनिक अपशिष्ट उत्सर्जन करना। तो इसका आंसर गंगा में मछली का पालना गंगा का प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है। चलिए 48 हो गया। 49 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दर्शन का न्यूनतम दूरी होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 मीटर? इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। और न्यूनतम दूरी अगर मानव एक सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होगा डायरेक्ट, तो यहाँ पर अनंत हो जाएगा, तब अनंत हो जाएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो वस्तु कौन है? कॉर्निया है कि परिवारिका है, ये पतली है कि दृष्टिपटल या रेटिना है? तो इसका आंसर दृष्टिपटल या रेटिना हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है? उत्तल लेंस या अवतल लेंस या बाइलाकार लेंस या बाइफोकल लेंस? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस लगा रहता है, यानी हमारे या अपने लोगों का आँख में अवतल नहीं उत्तल लेंस लगा रहता है। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जाता है? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा, परितंत्रिका द्वारा? तो इसका आंसर सी हो जाएगा पक्षमाभि द्वारा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? 1 एम्पियर एंगस्ट्रम का मान होता है, तो इसका मान क्या होगा? तो इसका आंसर ए मार देना है, 10-10 मीटर। चलिए 54 नंबर का, दृष्टि प्रकाश में किसी वर्ण सबसे अधिक हो जाएगा? किसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है? बैगनी का या लाल का या नीला का या पीला का? तो इसका आंसर मार लेना है आपका लाल का। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? उत्तल लेंस से या अवतल लेंस से, बाइफोकल से या बेलनाकार से, किससे होता है? तो इसका आंसर अवतल लेंस से। देखिए निकट तो अवतल, दूर तो उत्तल, ऐसे समझना है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का या अवतल दर्पण का या कांच की सिल्ली का या प्रिज्म का? तो इसका आंसर माना जाना है डी, प्रिज्म का प्रयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन पे,
जो नेत्र निकट की वस्तु स्थित वस्तु को साफ नहीं देख पाते उस नेत्र को हम क्या कहते हैं? दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष या वर्णाघत। तो इसका आंसर मार देना दूर दृष्टि दोष। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बनता है? तो श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल देता है? 4 या 3 या 5 या 7। तो डी आंसर हो जाएगा 7 रंगों के मेल से बनता है। चलिए 58 हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन पर देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन, सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु है। जी हाँ बताए थे थोड़ा देर पहले, अनंत। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, किसी दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकल लेंस द्वारा संबोधित किया जा सकता है? निकट दृष्टि दोष द्वारा, दूर दृष्टि दोष द्वारा, जरा दृष्टि दोष द्वारा या मोतियाबिंद द्वारा। तो इसका आंसर मार देना आपको सी, जरा दृष्टि दोष द्वारा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन पे, 61 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने के कारण क्या है? जरा दृष्टि दोष, समंजन, निकट दृष्टि दोष, दृढ़ दृष्टि। तो इसका आंसर मार लेना है असमंजक को। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन पर, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंगों के कारण अधिक प्रकीर्णन करते हैं? किसके कारण? तो इसका आंसर देखिए, फर्स्ट में दिया है लाल, दूसरा में दिया है नारंगी, तीसरा में दिया है आपका हरा, फिर चौथा में दिया है नीला। तो नीला के द्वारा होता है। चलिए 62 हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन पे, स्पेक्ट्रम में किस रंग का किरण झुकाव अधिक होता है? लाल का, पीला का, बैंगनी, हरा का, किसका होता है? तो इसका आंसर मार लेना आपको बैंगनी का। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन, नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश की परिमाण को नियंत्रित कौन करता है? कॉर्निया, पुतली, लेंस या आइरिस? कौन करता है? तो इसका आंसर मार लेना आइरिस करता है, डी आंसर मार लेना है। चलिए 64 हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन पे, आंतरिक यात्री को आकाश दिखता है, नीला दिखता है या उजला दिखता है या लाल दिखता है या काला दिखता है? कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, आकाश का रंग नीला का होने का क्या कारण है? तो प्रकाश का परावर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण दिखता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखता है। यहाँ तो प्रकीर्णन तो दिया है लेकिन आप कॉपी में लिखना है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन पे, नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, किसमें होता है? नेत्रोद उत्तर अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, या इनमें से कोई नहीं? किस पे होता है? तो कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, डी सी आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम झुकता है? बैंगनी का, नीला का, पीला, लाल का? किसका कम झुकता है? तो लाल का कम झुकता है। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन पे, 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है आपको, किस रंग में प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? लाल में, हरा में, पीला में, बैंगनी में, किस में होता है? तो इसका डी मार लेना है। चलिए चलते हैं आप 71 नंबर क्वेश्चन पे, इंद्रधनुष का भीतरी भाग किस रंग का होता है? इंद्रधनुष का भीतरी भाग किस रंग का होता है? लाल रंग का, बैंगनी रंग का, पीला रंग का या हरा रंग का? किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। चलिए अब 71 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है, किसी कोयलाइडी विलयम में निलंबित कणों में से प्रकाश का प्रकीर्णन को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो 71 का देखिए, वायुमंडलीय प्रभाव, किंडल प्रभाव या टिंडल प्रभाव या कीटल प्रभाव? क्या कहा जाता है? तो 71 का आंसर टिंडल प्रभाव। चलिए 72 नंबर का, पुतली के साइज में कौन सा नियंत्रित करता है? पक्षमाभि, परितांत्रिका, नेत्र लेंस, रेटिना, दृष्टिपटल? कौन करता है? तो इसका आंसर परितारिका। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन क्या, दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस द्वारा होता है? किस लेंस द्वारा होता है? अवतल लेंस द्वारा, बेलनाकार लेंस द्वारा, उत्तर लेंस द्वारा, बाइफोकल लेंस द्वारा? कौन से लेंस द्वारा होता है? तो उत्तर लेंस द्वारा होता है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन, तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, एंगस्ट्रॉन के रूप में? तो इसका आंसर एंगस्ट्रॉन के रूप में, डी आंसर हो जाएगा, डी आंसर मार लेना एंगस्ट्रॉन के रूप में। चलिए 74 हो गया। 75 नंबर क्वेश्चन पे, 75 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखिए,
75 नंबर क्वेश्चन पे आप देखिए 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन नेत्र की रंगीन भाग होता है? कॉर्निया, रेटिना, परितारिका, पुतली कौन होता है? तो इसका आंसर परितारिका होगा। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में प्रकाश का किस वर्ण का परिकीर्णन सबसे अधिक होता है? लाल का, नीला का, पीला का या नारंगी का? किसका होता है? तो इसका आंसर मारना नीला का। चलिए 76 हो गया। 77 नंबर क्वेश्चन पर चलिए 77 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश किस घटना के कारण सूर्य में हमेशा वास्तविक सूर्योदय लगभग 2 मिनट के बाद दिखाई देने लगता है? पर वायुमंडल प्रकाश का परिवर्तन कारण, वायुमंडल या परिवर्तन कारण, प्रकाश परिकीर्णन कारण या वायुमंडल परिवर्तन परिकीर्णन कारण? किसके कारण दिखाई पड़ता है? तो वायुमंडल या परिवर्तन के कारण। चलिए 78 नंबर, टिंडल प्रभाव में कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का परिकीर्णन। तो इसका आंसर हमारा प्रकाश का परिकीर्णन। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन पे देखिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? पानी से भरे बाल्टी गहराई कम दिखते हैं, किसके कारण कम दिखता है? अपवर्तन कारण, परावर्तन कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण या परिकीर्णन कारण? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण दिखता है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, एक साधारण प्रिज्म में कितने सतह से घिरा होता है? तो 6, 4, 5, 3 किससे घिरा होता है? सी 5 दोस्त 5 से घिरा। तो दोस्तों वीडियो से ज़रा भी लाभ हुआ हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।